आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ यथा राजा तथा प्रजा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7, यथा राजा तथा प्रजा। एक समय की बात है, वाराणसी नगरी में एक दूरदर्शी, श्रद्धेय और न्यायप्रिय राजा ब्रह्मदत्त शासन करते थे। यानी राजा का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। वह अपनी प्रजा के बीच काफी लोकप्रिय, यानी जनता के बीच में लोकप्रिय थे और उनकी प्रजा का पूरा ध्यान भी वो रखा करते थे। इसीलिए उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी, यानी प्रसन्न रहती थी और उसके गुणों का बयान करते करते नहीं थकती थी। यानी वो राजा की बहुत तारीफें करती थी उसकी जनता। लेकिन राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे उसके अवगुणों से परिचित कराए, यानी जो उसके अंदर जो गलतियां, जो खामियां हैं, उसे राजा को बताए। ऐसे व्यक्ति को राजा ढूंढना चाहता था। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की खोज में स्वयं वेश बदलकर निकल पड़े। यानी अब उन्होंने राजा का वेश त्याग दिया, नॉर्मल वेश में वो गए। वह जहां भी गए हर जगह उन्हें एक ही जवाब दिया, राजा ब्रह्मदत्त तो बड़े ही दयालु हैं, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा। अपनी प्रजा को इतना खुश और संतुष्ट देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें अभी तक उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। वे पूरे राज्य में घूमते हुए हिमालय की ओर निकल चले। चलते चलते वे एक आश्रम में पहुंचे और वह बोधिसत्व का आश्रम था। अंदर जाकर राजा ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व के श्रद्धालु को प्रणाम किया और चुपचाप एक जगह पर बैठ गए। उन्हें भूख प्यास लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर पानी पी लीजिए। राजा ब्रह्मदत्त ने फल खाकर जल पिया। उन्हें वे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान, ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे? राजा की बात सुनकर बोधिसत्व मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी और क्रूर हो जाएगा तो जंगल के फल, मधु, शक्कर सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त बिल्कुल शांत रहे। वे वहां से उठकर अपनी राजधानी लौट आए। उन्हें बोधिसत्व की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोधिसत्व की बात को परखने का निश्चय कर लिया कि ये देखता हूँ ये होता है ऐसा या नहीं। अगले दिन से ही राजा अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलने लग गया। उनके अनीति और अन्यायपूर्ण शासन से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और जनता त्राही त्राही करने लगी। कुछ समय के बाद राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और बोधिसत्व ने आदरपूर्वक प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए जगह दी। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने वो फल खाए, उन्हें वे कड़वे लगे और स्वादहीन लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, भगवान, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हो गए हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, इस राज्य का राजा अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसी प्रभाव से जंगल के फल और कंदमूल भी कड़वे हो गए हैं और साथ ही साथ वो स्वादहीन हो गए। जब राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करता था, तब इस जंगल के फल भी मीठे थे और मीठे होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी थे। ब्रह्मदत्त ने पूछा, भगवान, आपके कहने का मतलब क्या है? कृपया विस्तार से बताने की कोशिश करें। बोधिसत्व बोले, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते देखा है? यदि सबके आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले या पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल ले तो राजा भी अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करेगा तो अधर्म को अपनाएंगे तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगेगी। पशु पक्षी, नदी, वृक्ष सभी अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। जैसा राजा करेगा वैसे ही सब लोग करने लगेंगे। बोधिसत्व का जवाब सुनकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा, जितनी भी जानने की इच्छाएं थी, वो सब शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपना परिचय दिया और कहा, हे भगवान, मैं इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और कड़वे हुए।
परंतु अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि इन कड़वे फलों को फिर से मीठा करूँगा और इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा और सदा सत्य, धर्म और न्यायपूर्वक राज करूंगा। इतना कहकर राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने राज्य जाने की आज्ञा दी। और वहां से पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए, न्याय का साथ हमेशा देना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।